टेल्स ऑफ वेडिंग रिंग एपिसोड नंबर 2। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें काफी सारे मॉन्स्टर दिखाए जाते हैं। उनमें से एक मॉन्स्टर एक मेड को मारने वाला होता ही है, लेकिन तभी वहां पे सातो आके उस मॉन्स्टर को मार देता है और उस मेड को बचा लेता है। तभी सातो को फील होता है कि वो तो पहले से भी पावरफुल हो गया है। और तभी हीमे के ग्रैंडफादर वहां पे आते हैं और वो बताते हैं कि ये सब कुछ हीमे के किस की वजह से हुआ है। तुम दोनों के बॉन्ड की वजह से तुम्हारी पावर बढ़ी है और प्रिंसेस का यही काम है कि वो रिंग किंग को और पावरफुल करे, लेकिन ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम अपनी पावर को कितनी देर तक कंट्रोल कर सकते हो। तभी वहां पे एक उड़ता हुआ मॉन्स्टर आ जाता है और वो केवल सातो के हाथ का उस रिंग को देखता है और ग्रैंडफादर उसे देख के काफी ज्यादा डर जाते हैं और वो सोचते हैं ये तो एबिस किंग का एक नाइट है। तभी सातो बोलता है कि हीमे ने मुझे पावर दिया है ताकि मैं उसे प्रोटेक्ट कर सकूं और वो उसके बाद उस पर अटैक करने के लिए जाता है। ग्रैंडफादर उसे रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन वो नहीं रुकता और तभी वो मॉन्स्टर एक ही अटैक में उसे काफी दूर धकेल देता है। तभी एल्बास्टर बोलते हैं कि सातो हमें जल्दी से यहाँ से भागना होगा। नाइट जो होता है उनके पीछे दो मॉन्स्टर को लगा देते हैं और भागते वक्त सातो पूछता है कि आखिरकार ये है कौन। तभी ग्रैंडफादर बोलते हैं कि वो एक नाइट था एबिस किंग का, उनके पास बहुत ही ज्यादा पावरफुल मैजिक है और वो काफी ज्यादा खतरनाक मॉन्स्टर है। तभी सातो बोलता है कि क्या मैं अपने रिंग की पावर से उसे हरा नहीं सकता। तभी एल्बास्टर बोलता है कि पहले हमें यहाँ से भागना होगा और तभी एल्बास्टर अपने मैजिक की मदद से वहाँ पे एक चट्टान खड़ा कर देते हैं और इस कारण वो मॉन्स्टर वहीं पे रुक जाते हैं। जब वो सामने देखते हैं तो वो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि नाइट उनसे पहले दरवाजे के पास पहुंच चुका था। और तभी वहां पे प्रिंस आ जाता है और वो उस नाइट के ऊपर कपड़ा ढक के उसमें आग लगा देता है और बोलता है कि तुम्हें जल्दी से यहाँ से भागना होगा। तभी सातो बोलता है कि मैं अभी यहाँ से नहीं भाग सकता क्योंकि हीमे यहीं पे है। और तभी वो किंग बोलता है कि तुम्हें यहाँ से भागना होगा, हीमे की टेंशन मत करो। और वो लोग एक गाड़ी पे बैठ के वहां से भागते हैं और हीमे वहां पे काफी ज्यादा रोती है और कहती है कि मैं बहुत खुश हूँ कि तुम अभी भी जिंदा हो। तभी सातो उस प्रिंस को थैंक यू बोलता है हीमे को बचाने के लिए और उससे उसका नाम पूछता है और तभी बोलता है प्रिंस मेरा नाम मारमानो ग्यास है और मैं ग्यास का सेकंड प्रिंस हूँ। तभी ग्रैंडफादर बोलते हैं कि किंगडम की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी है और उस नाइट को नहीं पता कि हम लोग वहां से भाग चुके हैं। अगर उसे पता चल जाता है तो वो हमारे पीछे एबिस को भेजेगा और बात की जाए उसे हराने की तो तुम एक रिंग की पावर से कभी भी उसे नहीं हरा सकते। तभी सातो बोलता है कि क्या मैं उसे कभी भी नहीं हरा सकता। और तभी ग्रैंडफादर बोलते हैं कि अभी हमें यहाँ से भागना होगा, अभी तुम्हारे पास पूरी पावर नहीं आई है। अभी एबिस पूछता है कि तुम्हारा मतलब क्या है पूरी पावर से। और तभी ग्रैंडफादर समझाने लगते हैं कि तुम्हारे पास अभी केवल एक रिंग की पावर है और तुम्हें पूरी पावर के लिए 5 रिंग चाहिए होगी। तभी सातो चौंकते हुए बोलता है कि क्या ये एक वेडिंग रिंग नहीं है क्या। तभी ग्रैंडफादर बोलते हैं कि सीधे शब्दों में बोला जाए तो तुम्हें अभी और 4 शादी करनी होगी और यही है एक रिंग किंग की ड्यूटी। और उनकी बातें सुन के हीमे काफी ज्यादा जेलस फील होती है। फिर उसके बाद वो लोग एक घर में जाते हैं और वहाँ पे केवल 2 रूम अवेलेबल होते हैं और वो बताते हैं कि एक रूम में एल्बास्टर और मार्स सोएंगे और एक रूम में साते और हीमे सोएंगे। फिर उसके बाद वो लोग एक जगह पे बैठते हैं और ग्रैंडफादर समझाने लगते हैं कि कल हम निकले इससे पहले मैं तुम्हें सभी चीजें बता देता हूँ। बहुत साल पहले एबिस किंग इस दुनिया में आया था अपनी डार्क पावर की मदद से पूरी दुनिया को अपने कब्जे में करने के लिए, जिस कारण बहुत से लोग मारे गए और इसको रोकने के लिए रिंग किंग ने 5 रिंग को बनाए जिसमें 5 अलग अलग पावर्स है। उस रिंग की मदद से किंग ने एबिस को सील कर दिया था और इसके बाद वो 5 रिंग अलग अलग जगह पे 5 अलग अलग लड़कियों को दिया गया और अभी एबिस किंग जाग चुका है और अपनी पावर को इकट्ठी कर रहा है। तो रिंग किंग का काम है कि वो 5 रिंग को इकट्ठी करे, एबिस किंग को फिर से सील कर दे। तभी वो लोग सोने के लिए जाते हैं और तभी सातो के हाथ में दर्द होता है और तभी हीमे पूछती है कि तुम्हारे हाथ में क्या हुआ है, तुम अपने शर्ट को उतारो। जैसे ही सातो शर्ट उतारता है तो हीमे देखती है और काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है क्योंकि सातो की बॉडी में काफी ज्यादा चोटें लगी हुई थी। और इसके बाद हीमे रोने लगती है और बोलती है कि ये सब मेरी गलती है, ना ही मैं तुम्हें चुनती और ना ही तुम इस प्रॉब्लम में आते। और वो रोते हुए इस रूम से भाग जाती है और सातो भी उसका पीछा करते हुए बालकनी में पहुंचता है और वहाँ पे पहले से ही प्रिंस मार्स होता है और वो पूछते हैं कि क्या हुआ सातो। तभी सातो पूछता है कि क्या तुमने हीमे को कहीं जाते हुए देखा। और तभी मार्स बोलता है कि हाँ मेरे बगल से निकली है। अच्छा मैं समझ गया तुम वो कर रहे थे। और तभी सातो बोलता है नहीं यार तुम गलत सोच रहे हो भाई, हर वक्त वो नहीं किया जाता। तभी मार्स बोलता है कि मैं तुम्हें थैंक यू बोलना चाहता हूँ क्योंकि मैं काफी ज्यादा रिलीफ सा फील कर रहा हूँ क्योंकि मुझे रिंग किंग की ड्यूटी करनी पड़ती और मैंने तुम्हारा ज्यादा समय ले लिया, तो शायद हीमे बैकयार्ड में होगी, तुम वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो। और तभी सातो उसे थैंक यू बोल के वहाँ से जाने लगता है और हीमे एक जगह पे बैठ के रो रही थी। और तभी सातो वहाँ पहुँचता है और बोलता है कि हीमे मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा पसंद करता हूँ, एक दोस्त के तौर पे नहीं बल्कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं अपने वजह से रिंग किंग बना हूँ, तो तुम अपने आप को दोष मत दो। तभी वो बताती है कि मुझे एक स्ट्रेंजर के साथ शादी करना पड़ता, लेकिन जैसे ही तुम मुझे बचाने के लिए यहाँ पे आए तो मुझे पता चल गया कि तुम मुझे प्यार करते हो और मैं उससे शादी कर पाई जिससे मैं प्यार करती हूँ और अब तुम मेरे हस्बैंड हो और तुम्हें दूसरी लड़कियों से भी शादी करना होगा और मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकती। तभी सातो उससे माफी मांगता है और तभी हीमे बोलती
बोलते हैं कि तुम मुझसे माफी मत मांगो, अब से मैं भी तुम्हारी वाइफ की ड्यूटी निभाऊंगी और तुम्हें और भी ज्यादा पावरफुल बनाऊंगी। और अगले ही पल वो लोग अपने कमरे में होते हैं और दोनों काफी ज्यादा शर्मा रहे होते हैं क्योंकि दोनों ने अपनी असलियत बता दी होती है। तभी सातो हीमे को बेड पे लिटाता है और वो सब कुछ अब करने वाला था फाइनली, लेकिन तभी उसे कुछ एहसास होता है, फिर वो सब नहीं करता। और तभी हीमे बोलती है कि क्या तुम्हें नहीं करना क्या? और तभी सातो बोलता है कि नहीं, मैं तुम्हें इस टाइम पे नहीं करना चाहता और हम दोनों बचपन के दोस्त थे, लेकिन अभी हम हस्बैंड वाइफ है तो हमें थोड़ा समय देना चाहिए। और हीमे बोलते हैं कि हाँ तुमने सही किया और वो दोनों किस करते हैं। और हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ग्रैंडपा बोलते हैं क्या तुम कल रात अच्छी तरीके से सो पाए? और तभी हीमे बोलते हैं कि हाँ हम अच्छी तरीके से सो पाए। और तभी ग्रैंडपा बोलते हैं क्या अच्छी तरीके से सो पाए? तुमने तो पिछली रात को कुछ किया ही नहीं, मेरा तो पूरा मूड खराब हो गया। अभी सातो बोलता है कि क्या तुम हम दोनों को देख रहे थे? और तभी ग्रैंडफादर बोलते हैं कि ओ मेरे मुंह से निकल गई, गलती से मुझे माफ कर देना, लेकिन इससे रिंग किंग की पावर और भी ज्यादा बढ़ती है और ये काफी अच्छी बात है क्योंकि तुम दोनों का बॉन्ड और भी ज्यादा बढ़िया होते जा रहा है। फिर इसके बाद मार्स उनके लिए कपड़े लेके आता है, इसके बाद वो लोग भी कपड़े पहन लेते हैं। तभी ग्रैंडपा बोलते हैं कि अब सबसे पहले हम एल्फ के ट्राइब में जाएंगे। और ये सुन के सातो बोलता है वही ना जिनके बहुत ही लंबे लंबे कान होते हैं। तो ग्रैंडफादर बोलते हैं कि हाँ बट वो लोग काफी ज्यादा सुंदर होते हैं। फिर हमें एल्फ दिखाई जाती है जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्से में होती है और बोलती है कि क्या रिंग किंग दूसरी दुनिया से आया है? ये तो बहुत ही गंदी बात है। फिर इसके बाद वो लोग एल्फ के घर के लिए निकलते हैं और वो बहुत ही ज्यादा सीक्रेट जगह पे थी और उनके घर के आसपास बहुत ही बड़ा बैरियर भी था, इस वजह से वहाँ पे काफी तेज तूफान भी चलती है। तभी ग्रैंडफादर बताते हैं कि ये बैरियर पहले यहाँ पे नहीं था जब मैं पहले के टाइम पे आया था। तभी वहाँ पे एक भालू आ जाता है और तभी एबिस बोलता है कि क्या ये मॉन्स्टर तो नहीं है? और तभी ग्रैंडफादर बोलते हैं नहीं, ये तो केवल जंगल में रहने वाला भालू है। और तभी एबिस बोलता है कि अच्छा ये तो भालू है, मैं तो खामखाई डर रहा था। और तभी वो भालू इतनी तेज चिल्लाता है कि वहाँ पे एबिस की फट जाती है और वो लोग बड़ी तेज वहां से भागते हैं और वो लोग बैरियर के पास भी आ जाते हैं और दूसरी तरफ भालू भी उन पर अटैक करने वाला होता ही है। तभी एबिस को एक आवाज आता है जो कि उन्हें अंदर की तरफ बुला रहा था और वो आवाज और किसी की नहीं एल्फ की होती है जो कि बोलते हैं कि तुम इंसान यहाँ पे क्या कर रहे हो? तभी सातो बताता है कि मैं रिंग किंग, मैं तुम्हारी प्रिंसेस के लिए आया हूँ। तभी हीमे बताती है कि सभी लोग हमारी तरह नहीं होते, वो अपने रिंग को संभाल के रखते हैं और सभी को नहीं देते हैं। तभी वो बोलते हैं कि हाँ हमने रिंग किंग के बारे में सुना है और मैं तुम्हें उस पैलेस के पास लेके जाऊंगा, बट तुम्हारा काम ना हो तो तुम दुखी मत होना। फिर वो लोग पैलेस के पास पहुंचने वाले होते हैं और तभी हीमे बोलती है कि मैं सोच रही हूँ कि वो एल्फ की प्रिंसेस कैसी होगी। तभी सातो बोलता है कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो कैसी भी हो, बट हमें तो केवल रिंग चाहिए और दुनिया को बचाना है। और ये सुन के हीमे भी काफी खुश हो जाती है। फिर गेट खुलता है और सिंहासन पे हमें कोई भी नहीं दिखता। तभी हीमे को प्रिंसेस दिखती है और बोलते है कि प्रिंसेस सिंहासन के पीछे है और सच में वहीं पे होती है प्रिंसेस। तभी सातो बोलता है कि यही है वो प्रिंसेस जिसके लिए हम यहाँ पे आए थे। और तभी वो प्रिंसेस पूछती है कि क्या तुम ही हो सातो? और सातो बोलता है कि हाँ मैं ही हूँ और मैं दूसरी दुनिया से आया हूँ ताकि मैं इस दुनिया को बचा सकूं। तभी प्रिंसेस बोलती है कि तुम्हारी तो शादी भी हो गई है और तुमने वो सब कुछ कर लिया होगा। तभी वो दोनों शर्माते हुए बोलते हैं कि नहीं नहीं भाई, तुम लोग यही क्यों पूछ रहे हो, हमने वो सब नहीं किया है। तभी प्रिंसेस बोलती है कि मैं भी वो सब नहीं कह रही, मैं तो बोल रही कि तुमने एक दूसरे को किस किया है। तभी हीमे बोलती है कि मैंने सातो को किस करके अपना रिंग दे दिया है तो तुम भी उसे अपनी रिंग दे दो। तभी प्रिंसेस सोचती है कि क्या मुझे अपने लिप्स को उसके लिप्स के साथ टच करना होगा? ये तो बहुत ही ज्यादा गंदा है। और ये बोलते ही वो वहां से भाग जाती है और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। सो आई होप दोस्तों आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आया हो और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।